दोस्तों, जैसा कि आप लोग को तो 2022 का बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम क्लास 10 को तो देना ही है एग्ज़ाम में। तो याद रखिएगा, आपको जो सवाल पूछे जाने वाला है, सबसे ज़्यादा जो हमेशा पूछा जाता है वो आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ना। आई होप कि अगर आप मेरे यूट्यूब से चैनल से जुड़े रहते हैं फिजिक्स विद एस फिजिक्सर से, तो आपका पक्का आप 95% मैथ में ला सकते हैं। समझ में आ रहा? मैथ में 95% बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है 2 नंबर में, ठीक है। बिहार बोर्ड 2022 में पूछा जाता है, ठीक है। देखो सॉरी, पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या पूछा जाएगा, कहेगा कि 3.672 यानी कि 7272 बार बार आएगा। इसको P बटा Q के रूप में लिखे। 2 नंबर में कैसे बनाना है, ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो में शॉर्ट में बना चुका हूँ, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ठीक है। आप जाकर दे सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आगे देखिए, या फिर 13.33333 को P बटा Q के रूप में कैसे लिखेंगे। 2 नंबर में पूछा जाएगा, तो किस तरह से बनाएगा, मैं विस्तार से बनाऊंगा, ध्यान से समझिए। इसी तरह से सब सारा दिया गया, तो इसमें से सिर्फ 2 चीज़ अलग है, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो मैं किसी एक को मैं बनाऊंगा, उससे आपको खुद से बनाना है, ठीक है। देखिए ये दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, ये कॉन्सेप्ट दोनों का सेम लगेगा, और इसका यानी कि ये 1 और 4 का कॉन्सेप्ट सेम लगेगा, यानी कि 2 और 4 का कॉन्सेप्ट सेम है, 1 और 3 का कॉन्सेप्ट सेम है। तो मैं इन दोनों में से किसी एक को बनाता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं पहले 2 का बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन कर रहा हूँ, कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि 13.333 को P बटा Q के रूप में लिखना है, यानी कि चूंकि दिया हुआ क्या है यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि दिया है 13.33, यानी कि 13.33 को क्या लिख सकते हैं आप, 13 पॉइंट रेखनिंग लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब इसके बाद देखिए क्या करिएगा, यहाँ पर ही आप इसको मान लीजिएगा, क्योंकि इसको मानिएगा इसलिए ना, ताकि आप किसी एक्स की वैल्यू निकालिए और उसमें आप पुट कर दीजिए, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो चूंकि माना कि यहाँ पर लिखिएगा, चूंकि क्या किया, माना, क्या माना, चूंकि माना x बराबर, क्या बराबर, x बराबर 13.3 पर रेखरिंग। अब x पर मानने के बाद आपको करना क्या होता है, आप देखिए क्या करना होता है। अब देखिए पॉइंट को हर हालत में, इस पॉइंट को ठीक है ना, इस रेखरिंग के बगल में पॉइंट लाने की प्रयास ज़्यादा करिएगा। इस पॉइंट को ध्यान सुनिएगा, इस पॉइंट को रेखरिंग के बगल में पॉइंट लाने का प्रयास ज़्यादा करिएगा। अगर जिस दिन आप कर लेंगे, समझिए आप इस पर सोल्यूशन कर लेंगे। तो देखिए इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो इस पॉइंट अगर यहाँ पर होना चाहता है, तो हम लोग को ये तभी आ सकता है जब हम ये क्या करें, 10 से मल्टीपल करें, 10 से क्या करें, मल्टीपल करें। तो उस कंडीशन में आप क्या करें, दोनों तरफ 10 से मल्टीपल कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों ओर, क्या लिखें, दोनों पदों में, या फिर दोनों ओर यानी कि LHS और RHS में दोनों ओर 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, तो दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, तो गुना करने पर क्या होगा, तो देखिए इधर लिखेंगे 10x लिख देंगे, और इधर क्या लिखेगा 13, और ये पॉइंट अब यहाँ पर चल जाएगा कि नहीं, ये पॉइंट यहाँ पर चला गया। और ये बात अब याद रखिएगा इस बात को, ये तो बात रेखरिंग हो रहा है, बार बार रेखरिंग हो रहा है। तो रेखरिंग होने का कहने का मतलब है कि अगर मान के चलिए, देखिए में 13.3, इस बात को सवाल में रखिएगा, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। 13.33 रेखरिंग हो रहा है, ये बार बार आ रहा है, रिपीटिंग है। तो अगर आप 10 से मल्टीपल भी करते हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पर तो आ ही जाएगा, यानी कि इस तरह से ये पॉइंट यहाँ पर अब क्या आ गया, लेकिन फिर भी ये बार बार रिपीटिंग होते जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ये 10 से गुना करने के बाद ये पॉइंट यहाँ पर चला गया कि नहीं, और बार बार ये क्या रिपीटिंग हो रहा है, यानी कि इसे अभी भी रेखरिंग में ही है, यानी 10 से मल्टीपल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इस तरह से आपका यहाँ पर इतना करने के बाद आपको करना क्या है कि जो, अगर ध्यान में रखिएगा, अगर देखिए अगर रेखरिंग के बगल में पॉइंट हो, तो आप वहाँ पर समीकरण 1 मानिएगा। अगर रेखरिंग के बगल में पॉइंट नहीं हो, तो लाने का प्रयास करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो उसके लिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 का या फिर 3 का पता चलेगा कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर 13.3 इसको समीकरण 1 मान लिए, समीकरण 1 मान लिए, x मानकर अब 10 से मल्टीपल किए, तो कुछ कंडीशन में ऐसा हो गया, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब क्या कहिए ना कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में 1 को घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो हम लोग पाएंगे, हम पाते हैं, ठीक है। घटाने पर हम क्या पाएंगे, देखिए क्या पाएंगे, समीकरण 2 में 10x है और x को घटा दीजिए, घटा देंगे कि नहीं। यहाँ पर 133.3 पर रेखरिंग है, और माइनस कितना करना है, देखिए 3 पर रेखरिंग समीकरण 1 को, और यहाँ पर 3 है, यहाँ 1 है, इसको माइनस करना है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इस तरह से यहाँ पर क्या करिएगा, घटाने के बाद यहाँ पर लिखिएगा 9x लिखिएगा, बराबर के बराबर लिखिएगा, इसको घटाने के बाद कितना लिखिएगा 0 पॉइंट, इसके बाद 3 लिखिएगा, इसके बाद 2 लिखिएगा, 1 लिखिएगा।
और इस तरह से x बराबर कितना हो जाएगा 1 2 3 पॉइंट के बाद तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, अपॉन 9 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि x का मान आया 123/9 आया। और इस तरह से आप x किसको माने थे, तो आप x इसको माने थे। यानी कि इसी तरह से आप लिख सकते हैं 13.3 का जो p/q के रूप में होगा वो होगा 123.9 होगा, ये आपका आंसर। इस तरह से आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा, इस तरह से आपको बनाना है। क्लियर हो गया। या फिर आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, हम आपको बताए थे, कैसे बताए थे कि अगर 13.33 हो, पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे। कैसे बताए थे, देखिए कैसे बताए थे। अब क्या करना है, ये जो इसको भूल जाइए आपकी, यहाँ पर पॉइंट भी है रेखरिंग भी है, तो इसको टोटल लिख दीजिए। टोटल लिख दिए कि उसके बाद माइनस उतना ही करना जितना पर रेखरिंग नहीं होगा। तो माइनस कितने पर नहीं है, 13 पर नहीं है, यानी कि 13 आपको लिख देना बटा 9 की पार आता है। 9 नंबर उतना ही लिखना है जितनी डिजिट पर रेखरिंग होती है। तो रेखरिंग पर कितनी डिजिट पर है, रेखरिंग कितनी डिजिट पर है, सिर्फ 3 पर, यानी 1 डिजिट पर एक रेखरिंग है तो एक 9 देंगे, है कि नहीं। 2 डिजिट पर रेखरिंग था तो 2 9, 3 रेखरिंग 3 डिजिट पर रेखरिंग था तो 3 9 लिखते थे। अब देखो जीरो का पार आता था, जीरो कब लिखते थे, जब रेखरिंग और पॉइंट के बीच में कोई नंबर होता है, रेखरिंग के यानी कि 3 और पॉइंट के बीच में कोई नंबर नहीं है तो इस कंडीशन में जीरो नहीं लिखेंगे। तो इसको हल कर दिए तो जीरो होगा, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है ना। और इस कंडीशन में 3 में से 3 जाएगा तो जीरो बचेगा ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 120/9। गलती हो गया, देखिए चेक भी कर लिए थे हम, यानी कि आपका आंसर इतना हो जाएगा, यानी कि p/q के रूप में लिखिएगा। आई होप कि आपको समझ में आएगा। उसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर इसी तरह से आपको बनाना है। आपको बनाना कौन सा, ये वाला बताया आपको 4 का बना के दिखाना। अगर 4 का बन गया तो ठीक है, कमेंट्स करिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। इस तरह से मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन और बनाता हूँ, पहला बता देता हूँ जो कि अलग कॉन्सेप्ट से थोड़ा सुन देखिए, ठीक है, थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट से। क्वेश्चन नंबर पहला का सोल्यूशन कर रहा हूँ, यानी कि देखिए आपको मानना पड़ेगा शुरू में, चूंकि क्या करना पड़ेगा, माना, चूंकि क्या कहेंगे, माना, चूंकि माना, क्या माना, x बराबर कितना मानना है हम लोग को, देखिए तो 3.672 और C2 यानी कि 6 कितना था, देखिए कितना था, देखिए 3 पॉइंट, ठीक है ना, 6 मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर ही, देखो लिख लेता हूँ 3.672 पर रेखरिंग था, यानी 72 पर रेखरिंग था, है कि नहीं। अब इसके बाद देखिए हम बताया था कि x मानने के बाद आप समीकरण 1 कब मानिएगा, समीकरण 1 तबे मानना है आपको जब ये रेखरिंग के बगल में पॉइंट हो। तो क्या ये रेखरिंग के बगल में पॉइंट है, नहीं है, तो सबसे पहले आप रेखरिंग के बगल में पॉइंट लाना सीखिए। आप एकदम ध्यान से दम रखिएगा, इस बात को कभी नहीं भूलिएगा, ध्यान से दम रखिएगा ध्यान में कि अगर रेखरिंग के बगल में पॉइंट ना हो तो लाना पड़ेगा, हम लोग को लाना पड़ेगा। तो लाने के लिए हम लोग क्या करें, इस पॉइंट को रेखरिंग के बगल में लाओ, पहले रेखरिंग के बगल में, उसके बाद रेखरिंग के बाद लाते हैं हम लोग। तो पहले इस पॉइंट को रेखरिंग के बगल में लाने के लिए, मतलब इस पॉइंट को इस रेखरिंग के, मतलब इस 72 के 7 के बगल बीच में लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऑफकोर्स ये देखो लाइन कितना, देखो उछलना कितना है, सिर्फ एक 6 को पार करना, मतलब 1 डिजिट के पार करना आती है, यानी कि 10 से मल्टीपल करेंगे। 2 डिजिट को पार करोगे तो 100 से, 3 डिजिट को पार करोगे तो 1000 से मल्टीपल कर देना है दोनों तरफ। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे कि 10 से दोनों तरफ गुना करने पर, 10 से दोनों तरफ गुना करने पर, दोनों तरफ गुना करने पर ये आपको लिख देना है, ठीक है। तो इसे 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखिएगा 10 x हो जाएगा और ये हो जाएगा 36.72 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, इसी को आप चाहिए तो लिख सकते हैं 36.7272, फिर डॉट 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 लिख सकते हैं। आप सोचिए, अब देखो, अब तुम लोग को क्या, अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को चाहत रहता है कि अब ये पॉइंट देख रहे हैं कि रेखरिंग के बगल में है, तो हम जैसा कि आप लोगों को बताएं कि अगर रेखरिंग के बगल में पॉइंट है तो इसे आप मान लीजिए समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे जाकर घटाने में आसान पड़ेगा। अब देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसी पॉइंट को अब रेखरिंग को बाहर लाना चाहते हैं, इसी पॉइंट को रेखरिंग के बाहर लाना चाहते हैं। तो क्या करिएगा, इसी पॉइंट को रेखरिंग के बाहर लाने के लिए सोचिए कितना छलांग मारना पड़ेगा, 1 2 डिजिट दोनों तरफ फिर से क्या करिए 100 से मल्टीपल करिए, तथा पुनः 100 से दोनों तरफ मल्टीपल करने पे, दोनों तरफ, ठीक है, 100 से दोनों तरफ गुना करने पर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह से आप कितना लिखिएगा, यहाँ पर लिख दीजिए 100 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1000, यानी कि 1000x हो जाएगा। अब देखिए इसमें गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 100 से करिएगा तो इसको 100 से गुना करिएगा तो हो जाएगा आपका 36 और ये 72 यहाँ पर चल जाएगा। सोचिए ये पॉइंट तो अब यहाँ चला गया और ये पॉइंट यहाँ चला गया, अगर कहने का मतलब ये 72 के यहाँ पर आ गया। और फिर उसके बाद कितना 72 है, ये बार बार रिपीटिंग है, यानी कि फिर भी अभी तक रेखरिंग रहेगा। आप समीकरण मान लेंगे 2, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे तो लिखेंगे समीकरण
क्या लिखेंगे, समीकरण, ठीक है ना, समीकरण 2 माइनस 1 करेंगे, फिर हम लोग पाते हैं इतना लिखिएगा। तो देखिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 100, हाँ 1000x माइनस कितना लिखिएगा, 10x लिखिएगा, क्योंकि समीकरण 2 में कितना है 1000 और समीकरण 1 में 10 बराबर। इसके बाद ये कितना है, यहाँ पर है 3672.72 रेखरिंग। उसके बाद 1 को घटाना है तो पॉइंट के सामने पॉइंट दीजिए और 7 पॉइंट को 7 पॉइंट दीजिए, रेखरिंग दीजिए। उसके बाद यहाँ पर 6 दे देना है, यहाँ पर उसके बाद 3 दे देना है, उसके बाद माइनस कर देना है। तो यहाँ पर घटाइए कितना आएगा, x का x आएगा कि नहीं, बोलिए समझ में आ रहा, x का x हो जाएगा और देखिए 0 में जाएगा तो 0 बचेगा, बचेगा कि नहीं 0। अब देखिए यानी कहने का मतलब है कि 1000 में 10 रुपये चला गया तो कितना बचेगा, बताइए 990 बचेगा, 990 बचेगा, सिंपल सी बात है, बचेगा कि नहीं, तब ना जोड़िएगा तो 1000 आएगा। अब इस तरह से आपका 990x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर घटाइए, 0 का 0 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, 12 में से जाएगा तो 6 बचेगा, बचेगा कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर 6 बचा होगा, 6 में से भी 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और फिर 6 में से 6 का 3 हो जाएगा। यहाँ से x वैल्यू कितना हो जाएगा, 3636 बटा, ये पॉइंट के बाद 0 को वैल्यू नहीं होता है, और इसको गुना में तो इसको भाग चल देंगे तो इतना, यानी कहने का मतलब है आपका जो x की वैल्यू आएगा इतना आएगा। और x किसको माने थे आप x इसको माने थे, यानी किसी से लिख सकते हैं कि 3.67272 को p बटा q के रूप में हम लोग 2 नंबर में आएगा, तो इस तरह से बनाएंगे और आंसर आपका हो जाएगा सही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, इसी तरह से आपको बनाना था, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी कि आप चाहेगा तो आप इसे नोट्स भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे ट्रिक्स के हिसाब से भी आप क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैं आप ट्रिक में आपको क्या बताए थे, सोचिए एक्स इसको बनाना है ना, यानी कि 3.672 इसको क्या करना था हम लोग को करना था कि आप इसे पी बटा क्यू के रूप में लिखिए, वो भी ट्रिक से। तो मैंने आपको बताया था कि आप पॉइंट और रेखरिंग भूल जाइए, तो टोटल नंबर को लिख दिए, टोटल नंबर लिख दिए, उसके बाद माइनस देना, तो माइनस देने के बाद उसी नंबर को घटाना जिस नंबर पर रेखरिंग नहीं हो। तो 36 पर नहीं है तो 36 दे देंगे, फिर बट्टा दे देंगे, बट्टा देने के बाद क्या आता था 9 का पारी कि 9 नंबर कितना बार देना था, 9 नंबर उतना ही बार देना है बट्टा में जितना डिजिट पर रेखरिंग होगा। तो 1 2 डिजिट पर रेखरिंग है, 7 और 2 पर यानी 2 डिजिट, तो 2 को 9 दीजिए। उसके बाद 0 बताए थे तो 0 भी उतना ही है, 0 की संख्या उतना ही देना है 9 के बाद जितना रेखरिंग और पॉइंट के बीच में डिजिट हो। तो पॉइंट के बाद और रेखरिंग के पहले सिर्फ एक डिजिट है 6, इसलिए सिर्फ एक ही 0 देंगे। 0 का सवाल आए तो हम लोग देखेंगे रेखरिंग और पॉइंट के बीच की डिजिट की कितना है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं। इस तरह से आप इसको घटाए तो 12 में 6 जाएगा तो 6 बचेगा, इस तरह से कितना बचेगा 3 बचेगा, फिर 6 बचेगा, फिर 3 बचेगा, और इस तरह से देखिए आपका आंसर यानी कि सेम टू सेम आया, देख सकते हैं ना। इस तरह से आप इसको आपको बनाना है 2 नंबर में, ये आपको बनाना ऑब्जेक्टिव में आएगा तो बहुत जल्दी बना देना है, ठीक है। और ये हमेशा पूछा जाएगा, ठीक है। ओके गुड बाय, बनते रहिए।